हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल फिनिशिंग के बारे में। जो चैप्टर हमारा फैब्रिक अराउंड अस जो चल रहा था, पहले हम इसके 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। चौथा पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल फिनिशिंग। इफ़ यू सी द फैब्रिक एज इट कम्स आउट फ्रॉम द लूम यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट एज द मटेरियल यू सी इन द मार्केट। यानी कि अगर आपने कभी लूम से डायरेक्ट उतरा हुआ कपड़ा कभी देखा होगा तो आपने ये महसूस किया होगा कि जो मार्केट में कपड़ा अवेलेबल है वो तो ऐसा कपड़ा नहीं होता है, क्योंकि जो लूम से डायरेक्ट जो कपड़ा उतर के आता है वो हमारे डायरेक्ट यूज के लायक नहीं होता है। ऑफ ऑल द फैब्रिक्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट हैव रिसीव्ड वन और मोर फिनिशिंग ट्रीटमेंट्स। तो मार्केट के अंदर जितने भी फैब्रिक अवेलेबल है उनकी हम कुछ जो फिनिशिंग ट्रीटमेंट है वो उनको दिए जाते हैं, जैसे कि उसको वाइट करना या उसमें कलर देना या कुछ भी ऐसी ट्रीटमेंट जिसकी वजह से जो कपड़ा है वो दिखने में अच्छा हो जाए और हमारे यूज के लायक हो जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिनिश। फिनिश क्या होता है? ए फिनिश इज एनी ट्रीटमेंट ऑन द फैब्रिक विच कैन चेंज इट्स अपीयरेंस, इट्स टेक्सचर और इट्स बिहेवियर फॉर स्पेसिफिक यूज। यानी कि फिनिश क्या है? एक ट्रीटमेंट है जो कि फैब्रिक को दिया जाता है, जो कि उसकी अपीयरेंस को चेंज करता है, उसके टेक्सचर को चेंज करता है, उसके बिहेवियर को चेंज करता है। फिनिशेज दैट आर कंसिडर्ड एब्सोल्युटली नेसेसरी आर नोन एज रूटीन। और जो फिनिशेज जो कि एब्सोल्युटली जो दी जाती है उनको हम क्या कहते हैं? रूटीन कहते हैं। द फिनिशेज में बी ड्यूरेबल, डू नॉट गेट रिमूव्ड ऑन वॉशिंग और ड्राई क्लीनिंग। ऐसी फिनिशिंग जो कि ड्यूरेबल होती है, जो कि हम बार बार उनको धोते हैं या ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं तब भी जो फिनिशिंग जो है वो नहीं हटती है, उसको हम ड्यूरेबल फिनिश कहते हैं। जैसे कि डाइंग है। और रिन्यूएबल, नीड टू बी अप्लाइड रिपीटेडली एज दे गेट रिमूव्ड ऑन वॉशिंग। और रिन्यूएबल फिनिश कौन सी होती है? जिसको हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है, यानी कि हर एक वॉश पे जो धुल जाती है या जो हर एक वॉश पे जो ख़राब हो जाती है, ऐसी फिनिशिंग को हम रिन्यूएबल फिनिश कहते हैं। यानी कि हर एक वॉश के बाद में हमें दोबारा उसको करना पड़ता है। जैसे कि स्टार्चिंग और ब्लूइंग, जैसे कि कपड़ों को जो वाइट कपड़े उनको धोने के बाद में उसमें ब्लूइंग देना यानी कि नील लगाना। ए फ्यू इम्पोर्टेंट फिनिशेज डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शंस आर। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट फिनिशेज है जिनके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि चेंज अपीयरेंस, अपीयरेंस को चेंज करने वाली फिनिशिंग जिसको जो कि क्लीनिंग, जिसमें हम स्काउरिंग और ब्लीचिंग पढ़ते हैं। स्ट्रेटनिंग एंड स्मूदनिंग, जिसमें कैलेंडरिंग और टेंटरिंग होती है। आपको याद रखना है कि कैलेंडरिंग का मतलब है स्ट्रेटनिंग करना, कपड़े को स्ट्रेट करना। टेंटरिंग का मतलब है उसको स्मूथ करना। नेक्स्ट है चेंज टेक्सचर। टेक्सचर को चेंज करने के लिए हम स्टार्चिंग करते हैं, साइजिंग करते हैं और स्पेशल कैलेंडरिंग करते हैं। चेंज बिहेवियर, बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम वॉश एंड वियर जो फिनिशिंग करते हैं, परमानेंट प्रेस करते हैं, वाटर रिपेलेंट और वाटर प्रूफ, मोथ प्रूफ, फ्लेम रिटार्डेंट, फायर प्रूफ और एंटी श्रिंक, यानी कि जिसको हम सेंफोराइजेशन कहते हैं। एंटी श्रिंक का मतलब है कि कपड़े की धुलाई करने के बाद कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे हम मार्केट से लेकर आए, हमने उसकी धुलाई करी, वो कपड़ा श्रिंक हो जाता है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए एंटी श्रिंक जो है फिनिशिंग दी जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंफोराइजेशन कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके छोटे क्वेश्चन में, तो इसको आप ढंग से देख लेना। नेक्स्ट है फिनिशिंग विद कलर। कलर इज ऑफन द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक, वेदर इट इज़ टू बी यूज्ड फॉर एपेरल और इन द हाउस। यानी कि जो कपड़ा है उसको सिलेक्ट करने के लिए या उसके सिलेक्शन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है कलर। क्योंकि जो कलर है, कलर देख करके या कोई हम जब भी कपड़ा लेने जाते हैं या कपड़े सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? उसका कलर जो है वो देखते हैं। Substance that can be add color to the fabric in a manner that it does not easily wash out are known as dyes। यानी कि ऐसे कलर जो कि हम फैब्रिक में यूज करते हैं और कपड़े को धोने के बाद भी वो कलर जाते नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? डाई कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई कहते हैं। द मेथड ऑफ डाइंग डिपेंड्स ऑन द केमिकल नेचर ऑफ द फाइबर एंड द डाई एंड द टाइप ऑफ इफेक्ट डिजायर्ड कलर्ड एप्लीकेशन कैन बी डन। यानी कि जो डाइंग करने का जो मेथड है वो डिपेंड करता है कि कपड़े का केमिकल नेचर कैसा है और डाई का नेचर कैसा है। डाई के नेचर के और कपड़े के नेचर के अकॉर्डिंग ही, यानी कि जो फाइबर है उसके नेचर के अकॉर्डिंग ही कपड़े के ऊपर क्या की जाती है? डाई की जाती है। 8 फाइबर स्टेज जो डाई है वो भी हम 3 स्टेजेस पे करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आता है। 8 फाइबर स्टेज यानी कि जो फाइबर होता है उसको डाई करके फिर उससे धागे बनाए जाते हैं और धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं। 4 यार्न ऑफ डिफरेंट कलर्स
और डिजाइंड फेल्ट, जो कि हम किस में इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के यान बनाने के लिए और फेल्ट वाले कपड़े बनाने के लिए, यानी कि जो नॉन वूवन फैब्रिक है उनके लिए। फिर यान स्टेज पे जो डाई करते हैं फॉर वूवन चेक्स, यानी कि चेक वाले कपड़े बनाने के लिए हम क्या करते हैं, धागे को रंग के फिर हम कपड़े बनाते हैं। स्ट्रिप्स वाले कपड़े बनाने के लिए और वूवन पैटर्न बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यान स्टेज पर डाई करते हैं। और एट फैब्रिक स्टेज, the most common method of solid color dye is also design dye like batik dye, tie and dye and printing। और मोस्टली जो कपड़ों की रंगाई है वो फैब्रिक स्टेज पे की जाती है, जिसके अंदर जो सॉलिड कलर डाई है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अंदर जो कपड़े को रंगने के अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बाटिक डाई है या टाई एंड डाई है या फिर प्रिंटिंग है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग क्या है, इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ डाई। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डैश इज ए मोर एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ डाइंग, तो क्या लिखोगे, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग क्या है, एक मोर एडवांस और स्पेशलाइज्ड फॉर्म है डाई का। इट इन्वॉल्व द लोकलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ कलर विच इज रेस्ट्रिक्टेड विद इन द गिवन लिमिट्स ऑफ डिजाइन। और इसके अंदर जो लोकलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ कलर है उनका वो इन्वॉल्व होते हैं, और इसके अंदर जो गिवन जो लिमिट्स दी होती है डिज़ाइन की वो रिस्ट्रिक्ट होती है। प्रिंटिंग यूजेज स्पेशल टूल्स विच कोज द ट्रांसफ़र ऑफ कलर ओनली टू द स्पेसिफाइड एरियाज। और प्रिंटिंग के अंदर क्या होता है कि जो स्पेशल टूल्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है, कोजेज द ट्रांसफ़र ऑफ कलर ओनली टू द स्पेसिफाइड एरिया, यानी कि जो स्पेसिफाई एरिया है उस पर कलर ट्रांसफ़र करने के लिए स्पेशल टूल्स का इस्तेमाल प्रिंटिंग में किया जाता है। दस इट अलाउज द एप्लीकेशन ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन द फैब्रिक। और इसलिए फैब्रिक के ऊपर नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी कि एक से अधिक जो रंग हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंटिंग कैन बी डन बाय हैंड टूल्स लाइक ब्लॉक्स, स्टेंसिल और स्क्रीन। प्रिंटिंग जो है वो हाथों के द्वारा भी की जाती है, जैसे कि ब्लॉक्स के द्वारा, स्टेंसिल के द्वारा, स्क्रीन के द्वारा। एट इंडस्ट्रियल लेवल जैसे कि रोलर प्रिंटिंग है, ऑटोमेटिक स्क्रीन प्रिंटिंग है, ये सारे मेथड किसके हैं, आपके प्रिंटिंग के हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर इस तरह से भी आ सकता है व्हाट इज़ प्रिंटिंग या डिफाइन द प्रिंटिंग, इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके आ सकते हैं। अब है सम इम्पोर्टेंट फाइबर्स। कुछ इंपॉर्टेंट फाइबर्स है जिनके बारे में हमें पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपके 110% जो है बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। छोटे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, बड़ा क्वेश्चन भी आएगा। तो सबसे पहले कॉटन। कॉटन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फाइबर फॉर एपेरल एंड होम टेक्सटाइल। अगर हम बात करें होम टेक्सटाइल की या एपेरल की, तो जो कॉटन का जो फैब्रिक है वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फैब्रिक है। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री वेयर कॉटन वाज ग्रोन एंड यूज्ड एंड इट कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग एरिया। भारत ऐसा पहला देश है जहाँ पर कॉटन ग्रो किया गया और कॉटन का इस्तेमाल एक फैब्रिक के रूप में किया गया। आज भी जो भारत है वो कॉटन ग्रोइंग में सबसे बड़ा देश है। कॉटन फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द सीड पोड ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट का जो सीड पोड होता है उसमें से जो कॉटन का फाइबर है वो ऑब्टेन किया जाता है। आप अगर किसी ने खेत में कॉटन ग्रो की हुई देखी होगी तो आपने देखा होगा कि इस तरह से जो कॉटन का पौधा होता है उसमें इस तरह के ग्रीन कलर के जो बॉल्स होते हैं, और फिर जैसे जैसे ये बॉल्स सूखते हैं वैसे वैसे ये बॉल्स जो है वो इस तरह से जो है वो ओपन हो जाते हैं, और यहाँ पर जो है कॉटन का आपको फाइबर जो है वो देखने को मिलता है। और इस कॉटन के जो वाइट कलर का फाइबर होता है इसको हाथों के द्वारा पिक करके अलग कर लिया जाता है। इस जब इसको पिक करके अलग कर लिया जाता है तो इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, उन बीजों के द्वारा जब इस फाइबर को अलग कर लिया जाता है इंडस्ट्रीज के द्वारा, और फिर उस फाइबर से क्या बनाए जाते हैं, फर्दर यार्न और फैब्रिक जो है वो बनाए जाते हैं। ईच सीड हैज ए लार्ज नंबर ऑफ हेयर अटैच टू इट। हर एक सीड में क्या होते हैं, बहुत सारे जो है हेयर अटैच होते हैं। हेयर का मतलब यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर में जो फाइबर है वो अटैच्ड रहता है। व्हेन द सीड राइपन द पोड बस्ट ओपन। जब सीड जो है वो राइप हो जाता है तो जो पोड है वो बस्ट हो जाता है, यानी कि खुल जाता है। द सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द फाइबर बाई प्रोसेस कोल्ड जिनिंग। और जिस प्रोसेस के द्वारा सीड से फाइबर को अलग किया जाता है उसको हम जिनिंग कहते हैं। एंड सेंट एट लार्ज बंडल्स फॉर स्पिनिंग। और फिर जिनिंग प्रोसेस के द्वारा सीड को फाइबर से अलग करके जो फाइबर होता है उसको
फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है, यानी कि उसकी स्पिनिंग के लिए उसको भेज दिया जाता है। अब जो कॉटन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है ये हम देख लेते हैं। कॉटन इज ए नेचुरल सेलुलोजिक और स्टेपल फाइबर। स्टेपल फाइबर का मतलब होता है जिसकी क्या होती है, लेंथ क्या होती है, शॉर्ट लेंथ के जो फैब्रिक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टेपल फाइबर कहते हैं। इट इज़ द शॉर्टेस्ट फाइबर विद लेंथ वेरिंग फ्रॉम 1 to 5 सेंटीमीटर, यानी कि इनकी लेंथ कितनी होती है, 1 से 5 सेंटीमीटर होती है। देयर फॉर द यार्न और द फैब्रिक मेड इज डल इन अपीयरेंस, और इसीलिए ये इसके जो कपड़े बनते हैं उनकी अपीयरेंस कैसी होती है, डल होती है और स्लाइटली रफ टू टच, और जब हम कॉटन के कपड़े को टच करते हैं तो स्लाइटली ये रफ होता है। इट इज़ हेवियर इन वेट देन मोस्ट ऑफ द अदर फाइबर, और अदर फाइबर की बजाय ये थोड़ा हेवी होता है, भारी होता है। कॉटन हैज़ गुड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी एंड इट ऑल्सो ड्राइज इजीली। कॉटन में मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी अच्छी होती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और हम गर्मियों में जनरली कॉटन के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि कॉटन के कपड़ों में मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी अच्छी होती है, इसलिए जो पसीना होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ड्राइड इजीली, और जल्दी से सूख भी जाते हैं। दस इट इज़ कम्फर्टेबल फॉर समर यूज, और इसीलिए ये समर यूज के लिए कम्फर्टेबल होते हैं। It is available in fabrics of all type of weights, fineness, structure and finishes। और ये जो फैब्रिक है, कौन सा फैब्रिक, कॉटन का फैब्रिक है, वो हर वेट में, टाइप्स ऑफ वेट में अवेलेबल है, टाइप ऑफ फाइनेस में, यानी कि मतलब एकदम फाइन और कोर्स फाइबर के रूप में भी उपलब्ध है, अलग अलग स्ट्रक्चर में उपलब्ध है, अलग अलग फिनिशेज में उपलब्ध है। फॉर एग्जांपल जो मसलिन है, कैम्ब्रिक है, पोपलिन है, लॉन्ग क्लॉथ जिसको हम लट्ठा कहते हैं, केसमेंट, डेनिम, शीटिंग मटेरियल, ये सारे के सारे क्या है, कॉटन फैब्रिक के टाइप्स है जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है लिनन। लिनन भी एक तरह का सेल्यूलोजिक फाइबर होता है। लिनन इज द बास्ट फाइबर। लिनन क्या है, एक बास्ट फाइबर है, यानी कि ये जो फ्लेक्स का पौधा होता है उसके तने से ये प्राप्त होता है। द टर्म बास्ट मीन्स द फ्लेशी पार्ट इनसाइड द बार्क, यानी कि बार्क के अंदर एक फ्लेशी पार्ट होता है जिससे हम लिनन का जो फाइबर है वो प्राप्त करते हैं। टू ऑब्टेन द फाइबर द स्टेम आर स्टीप्स इन वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम टू रोट अवे द सॉफ्ट पार्ट इन प्रोसेस कोल्ड रेटिंग। और जो फ्लेक्स का जो पौधा होता है उसका जो तना होता है उसको काट करके लंबे टाइम तक उसको स्टीप करके रखा जाता है पानी के अंदर, स्टीप यानी कि पानी के अंदर डुबो कर रखा जाता है। इससे क्या होता है, जो सॉफ्ट पार्ट है वो अलग हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेटिंग, यानी कि रेटिंग की प्रोसेस के द्वारा फ्लेक्स के पौधे से, यानी कि फ्लेक्स के तने से जो लिनन है उसका धागा तैयार किया जाता है। आफ्टर रेटिंग द वुडी पार्ट्स आर सेपरेटेड एंड लिनन फाइबर आर कलेक्टेड एंड सेंट फॉर स्पिनिंग। और रेटिंग की प्रोसेस के द्वारा जो वुडी पार्ट है वो सेपरेट हो जाता है और लिनन का फाइबर जो है जिसको हम कलेक्ट करके स्पिनिंग के लिए भेज देते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़। Linen is also cellulosic fiber, therefore many of its properties are similar to the cotton। क्योंकि कॉटन भी सेलुलोजिक फाइबर है और लिनन भी सेलुलोजिक फाइबर है, तो इसकी मोस्टली जो प्रॉपर्टीज़ है वो कॉटन के जैसी ही प्रॉपर्टीज़ इसमें भी देखने को मिलती है। द फाइबर इज लॉन्गर एंड फाइनर देन कॉटन। जो लिनन का फाइबर है वो कॉटन के फाइबर से लंबा होता है और फाइन होता है। सो द यार्न प्रोड्यूस्ड इज स्ट्रोंगर एंड मोर लस्चर, और इसीलिए जो लिनन का कपड़ा होता है वो कॉटन से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा और लस्चर्स होगा, यानी कि उसमें चमक होगी, क्योंकि वो जो फाइबर है वो फाइन है। लाइक कॉटन लिनन ऑल्सो एब्जॉर्ब मॉइस्चर रेडिली, देयरफॉर इट इज़ कंफर्टेबल। लिनन भी कॉटन की तरह ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ये कंफर्टेबल होता है। हाउएवर इट डज नॉट एब्जॉर्ब डाइंग वेरी रेडिली एंड देयरफॉर कलर्स प्रोड्यूस्ड आर नॉट सो ब्राइट। और जो लिनन का कपड़ा होता है वो डाई को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, और इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर जो है वो हमें नहीं देखने को मिलते हैं। लिनन का जो कपड़ा होता है उसको हम ब्राइट कलर में डाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डाई को इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। फ्लेक्स प्लांट इज कल्टिवेटेड इन वेरी फ्यू एरियाज वर्ल्ड वाइड। फ्लेक्स का जो प्लांट है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत कम जगह पर कल्टीवेट किया जाता है, बहुत कम जगह पर उगाया जाता है। ऑल्सो इट रिक्वायर लॉन्गर प्रोसेसिंग टाइम, और इसके अंदर जो प्रोसेसिंग जो होती है इसकी उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए लिनन का जो यूज़ है वो कॉटन की बजाय कम होता है। जूट एंड हेम्प आर ऑल्सो द बास्ट फाइबर लाइक लिनन, और जूट और हेम्प भी लिनन के जैसे ही बास्ट फाइबर है।
क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपके कि निम्न में से कौन सा बास्ट फाइबर है या नहीं है। तो बास्ट फाइबर नहीं है में से आपको एक जूट दे दिया जाएगा, हेम्प दिया जाएगा, लिनन दिया जाएगा और कॉटन दिया जाएगा। तो कौन सा बास्ट फाइबर नहीं है? कॉटन आपका बास्ट फाइबर नहीं है, बाकी तीनों ही बास्ट फाइबर है, जूट, हेम्प और लिनन। दे आर कोर्सर फाइबर एंड डू नॉट हैव गुड फ्लेक्सिबिलिटी। जूट और हेम्प के जो फाइबर होते हैं और लिनन और कॉटन के जितने भी फाइबर होते हैं ये सारे कोर्स फाइबर होते हैं, इनमें अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। एंड आर देयर फॉर यूज फॉर मेकिंग रोप्स, गनी बैग्स एंड अदर सच प्रोडक्ट। और जूट और हेम्प के जो फाइबर होते हैं इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है, इसलिए इनका इस्तेमाल रोप्स यानी कि रस्सियाँ बनाने में, गनी बैग बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट फैब्रिक आता है आपके वूल। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप हेयर। जनरली जो है वूल हम कहाँ से मिलती है? हमें भेड़ के बालों से मिलती है। इट ऑल्सो भी ऑब्टेन फ्रॉम अदर एनिमल, जैसे कि गोट है, रेबिट है, केमल है, उनसे भी हम जो ऊन है वो प्राप्त करते हैं। दीज फाइबर्स आर कोल्ड स्पेशली हेयर फाइबर। वूल को हम क्या कहेंगे? हेयर फाइबर कहेंगे। वूल को हम क्या कहेंगे? हेयर फाइबर, क्योंकि ये एनिमल के हेयर से हमें मिलती है। डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शीप प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर। अलग अलग ब्रीड की जो शीप होती है उनसे अलग अलग वेराइटी की जो वूल है वो हमें मिलती है। सम ब्रीड्स आर रेज्ड ओनली फॉर गुड क्वालिटी ऑफ फाइबर दे प्रोड्यूस। कुछ ऐसी ब्रीड्स होती है जो कि अच्छी क्वालिटी की जो ऊन है वो देती है। रिमूवल ऑफ हेयर फ्रॉम द एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग। जो एनिमल है उससे उसके बालों को उतारना क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। इट मे बी डन वंस और ट्वाइस ए ईयर डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन। एक पर्टिकुलर एनिमल की जो शेयरिंग है वो साल में 1 या 2 बार की जाती है। वो डिपेंड करता है कि वो कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में रहता है। वाइल शेयरिंग एफर्ट इज मेड टू कीप द हेयर इन वन पीस विच इज कॉल्ड फ्लीस। और जब जो शेयरिंग कर ली जाती है उसके बाद में जो उससे हेयर हम लेते हैं, यानी कि शेयरिंग, बालों को कटाई को बोलते हैं शेयरिंग। जब हम भेड़ के या जो भी गोट है या रेबिट है, जिस भी एनिमल के बालों की हम कटाई कर रहे हैं, यानी कि शेयरिंग कर ली, शेयरिंग के बाद में जो बाल है उनको हम एक साथ रखते हैं, एक पीस में रखते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्लीस कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लीस कहेंगे। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस मेक्स द शॉर्टिंग ऑफ फाइबर इजी बिकॉज हेयर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेरी इन लेंथ एंड फाइनेस। और जो फाइबर हम पर्टिकुलर एनिमल के बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से लेते हैं तो उनकी जो लेंथ और फाइनेस है वो भी अलग अलग होती है। जैसे कि जो भेड़ है उसके गले से जो ऊन उतारी जाएगी उसकी फाइनेस और लेंथ अलग होगी, उसके पीठ से जो ऊन उतारी जाएगी उसकी फाइनेस और लेंथ जो है वो अलग होगी। After sorting, the fiber are scoured to get rid of dirt, grease and dried perspiration. और हम क्या करेंगे? sorting कर लेंगे। sorting का मतलब क्या है? हम उस पर्टिकुलर जैसे मान लो कोई एनिमल है, जैसे मान लो भेड़ है, भेड़ की हमने अलग अलग पार्ट की ऊन उतार ली। अब उस ऊन की लेंथ के अकॉर्डिंग और उसकी फाइनेंस के अकॉर्डिंग हमने उसको सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट का मतलब है हमने उसको छांट लिया, यानी कि हमने उसको अलग अलग कर लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे? हम स्काउरिंग करेंगे। स्काउरिंग का मतलब होता है उसमें जो भी गंदगी है उसको साफ करना, जैसे डर्ट है, ग्रीज है, या उसमें जो पर्सपिरेशन है, जो पसीना वगैरह आता है वो। दिस इज दिस इज फॉलोड बाई कार्बोनाइजेशन विच रिमूव्स एंटेंगल वेजिटेबल मैटर लाइक लीव्स एंड ट्विग्स। और जो कि हम किस मेथड से करते हैं? कार्बोनाइजेशन के मेथड से करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? जो भी वेजिटेबल मैटर जैसे कि लीव्स, ट्विग्स वगैरह होते हैं उनको हटाने का काम करते हैं। देयर फॉर द फाइबर्स आर सेंड टू स्पिनिंग। और उसके बाद में यानी कि फाइबर की हमने गंदगी साफ कर ली, स्काउरिंग कर ली, कार्बोनाइजेशन कर लिया। अब हम उस फाइबर को कहाँ भेजेंगे? हम स्पिनिंग के लिए भेज देंगे, यानी कि फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उसको भेज देंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़। वूल इज़ ए नेचुरल प्रोटीन फाइबर। क्योंकि हमारे जो हेयर होते हैं उनमें क्या होता है? प्रोटीन होता है, इसलिए जो ऊन है वो हेयर फाइबर है, इसलिए हम इसको प्रोटीन फाइबर भी कहते हैं। द फाइबर वेरी इन लेंथ फ्रॉम 4 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर एंड मे बी कोर्स और फाइन डिपेंडिंग ऑन द ब्रीड ऑफ द शीप एंड द पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी। यानी कि जो फाइबर होता है वूल का वो 4 सेंटीमीटर से लेकर के 40 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। कोर्स फाइबर भी मिल सकता है, फाइन फाइबर भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो एनिमल है उसकी बॉडी के कौन से पार्ट से हमने उस फाइबर को लिया है।
It is characterized by the natural crimp or built-in weaviness responsible for elasticity and elongation properties. और जो वूल होती है उसके अंदर इलास्टिसिटी और इलोंगेशन पाई जाती है, और ये किस वजह से होती है कि ऊन के अंदर क्या पाया जाता है, नेचुरल क्रिम्प पाए जाते हैं। ऊन के अंदर नेचुरल क्रिम्प पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ऊन का जो फाइबर होता है वो इलास्टिक होता है, यानी कि जब अपन उसको स्ट्रेच करके छोड़ते हैं तो वापस अपनी उसी दशा में वापस आ जाता है। Compared to other fibers, wool has low strength but has good resilience and elastic recovery. जो वूल का फाइबर होता है बाकी फाइबर की बजाय इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, यानी कि ये कम मजबूत होता है बाकी फाइबर की बजाय, लेकिन इसमें अच्छी रेजिलियंसी पाई जाती है और इलास्टिक रिकवरी भी अच्छी इसमें देखने को मिलती है। वूल हैज सरफेस स्केल विच आर वाटर रेपेलेंट इन नेचर। वूल के अंदर सरफेस स्केल्स पाए जाते हैं जो कि नेचुरल वाटर रेपेलेंट का काम करते हैं। हाउएवर इट कैन एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बट डज नॉट फील वेट ऑन द सरफेस। और ये लार्ज अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन सरफेस को देख करके ये गीले नहीं लगते हैं, यानी कि जो वूल होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। वूल की सरफेस में क्या पाए जाते हैं, स्केल्स, जिसमें जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी तो होती है, लेकिन वो देख करके हमें गीले नहीं लगते हैं। दिस एबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कंफर्ट इन ह्यूमिड एंड कोल्ड एटमोसफेयर। और इसी एबिलिटी की वजह से जो वूल है वो हमारे लिए ह्यूमिड और कोल्ड एटमोसफेयर में कंफर्ट रहता है, इसीलिए हम सर्दियों में वुलन के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि सर्दियों के अंदर जो बाहरी ठंड होती है वो इन स्केल्स की वजह से अंदर तक नहीं जा पाती है। वूल इज ऑल्सो यूज्ड एज ब्लेंड्स विद कॉटन, रेयन एंड पॉलिस्टर विच इम्प्रूव्स इट्स केयर एंड मेंटेनेंस प्रॉपर्टीज। वूल को आजकल हम ब्लेंड करके, जैसे कॉटन के साथ ब्लेंड करके, रेयन के साथ या पॉलिस्टर के साथ ब्लेंड करके भी हम फैब्रिक बनाते हैं, जिससे इसकी केयर और मेंटेनेंस प्रॉपर्टी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिल्क की। सिल्क इज ए नेचुरल फिलामेंट फाइबर। हम बात करते हैं सिल्क क्या है, फिलामेंट फाइबर है। और अगर हम बात करें नेचुरल फाइबर की, सारे नेचुरल फाइबर स्टेपल फाइबर है एक सिल्क को छोड़कर। सिल्क जो है वो एक्सेप्शनल है, क्योंकि सिल्क क्या है, फिलामेंट फाइबर। फिलामेंट फाइबर का मतलब लेंथ में क्या होंगे, ज़्यादा, लेंथ क्या होगी इनकी, ज़्यादा होगी। इफ सिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन कंट्रोल कंडीशन, cultivated or mulberry silk, it is smooth and longer fiber are produced which result in a smoother, finer and luxurious fabric। यानी कि अगर हम सिल्क की कंट्रोल कंडीशन में प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि मलबरी सिल्क का मतलब कि जो सिल्क वोम है उसको हम मलबरी लीव्स खाने के लिए देते हैं, और फिर उससे जो सिल्क हमें मिलता है वो सिल्क कैसा होगा, स्मूथ होगा, लंबा होगा, यानी कि उसके फाइबर जो है वो लंबे होंगे, और स्मूथ और फाइनर और लक्सरियस जो फैब्रिक है वो हमें मिलेगा। इफ़ सिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन वाइल्ड और नेचुरल कंडीशन, और अगर सिल्क का प्रोडक्शन वाइल्ड और नेचुरल कंडीशन में हो रहा है, यानी कि अपने आप ही जो सिल्क है वो में उनको जो पत्ते मिल रहे हैं वो खा रहे हैं और फिर उसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो रिजल्टिंग सिल्क इज कोर्सर। तो सिल्क कैसा होगा, कोर्सर होगा, स्ट्रोंगर होगा, लेंथ में शॉर्ट होगा, विच रिजल्ट इन द थिकर कोर्स और बट स्ट्रोंगर फैब्रिक। तो इससे कैसा कपड़ा बनेगा, थिक कपड़ा बनेगा, कोर्स कपड़ा बनेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग कपड़ा बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, टसर सिल्क कहते हैं। तो टसर सिल्क कौन सा सिल्क हो गया, जो कि जो वाइल्ड या नेचुरल कंडीशन में जो सिल्क हमें मिलता है वो टसर सिल्क होता है। आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सिल्क वोम कल्टिवेटेड इज केयरफुली कंट्रोल्ड। अगर हमें अच्छी क्वालिटी का सिल्क चाहिए तब हमें क्या करना चाहिए, सिल्क वोम को कंट्रोल्ड कंडीशन में केयरफुली उसको कल्टिवेट करना चाहिए। इट इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर, जिसको हम क्या कहेंगे, सेरीकल्चर, यानी कि रेशम के कीड़े को पालने को हम क्या कहेंगे, सेरीकल्चर कहेंगे। बीइंग ए फिलामेंट फाइबर, सिल्क डज नॉट रिक्वायर द स्पिनिंग प्रोसेस बट हैज़ टू बी रील्ड केयरफुली फ्रॉम द कोकून। क्योंकि जो सिल्क के जो फाइबर होते हैं वो फिलामेंट फाइबर होते हैं, यानी कि बहुत लंबे लंबे फाइबर होते हैं, इसलिए इसकी स्पिनिंग नहीं की जाती, बल्कि इसकी क्या की जाती है, रील की जाती है, यानी कि रील पे इसको लपेटा जाता है। जो कोकून होता है उससे केयरफुली रील पे लपेटा जाता है, ताकि वो जो फाइबर है वो टूट नहीं जाए। द यान्स आर मेड बाई ट्विस्टिंग ए नंबर ऑफ फिलामेंट टुगेदर, और फिर जो है यान बनाया जाता है नंबर ऑफ फिलामेंट फाइबर को, यानी कि दो या दो से अधिक फिलामेंट फाइबर को ट्विस्ट करके क्या बनाया जाता है, यान बनाया जाता है। इफ द फिलामेंट ब्रेक और वेन द इंसेक्ट्स ब्रेक द कोकून, द ब्रोकन फिलामेंट्स आर प्रोसेस्ड थ्रू स्पिनिंग लाइक कॉटन एंड दिस इज कॉल्ड स्पन सिल्क। और
अगर मान लो जो फिलामेंट है यानी कि जो लंबा धागा है वो किसी कारणवश टूट गया, या फिर कोकून के अंदर जो इंसेक्ट था उसने ही उस कोकून को ब्रेक कर दिया, तो जो धागा है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी कि फिलामेंट ब्रेक हो गया, फिलामेंट क्या हो गया, छोटे छोटे धागों में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, इसकी स्पिनिंग की जाएगी, जैसे कॉटन की स्पिनिंग करते हैं। और ऐसा जो सिल्क हमें मिलता है उसको हम क्या कहेंगे, स्पन सिल्क कहेंगे। तो आपके पास यहाँ एक तो मलबरी सिल्क आया है जिसकी जो हम कंट्रोल कंडीशन में खेती करते हैं, दूसरा है टसर सिल्क जो कि वाइल्ड या नेचुरल कंडीशन में उसकी होती है खेती, और तीसरा है स्पन सिल्क जब जो फिलामेंट फाइबर है वो टूट जाते हैं फिर उनकी स्पिनिंग के द्वारा जो सिल्क बनाया जाता है उसको हम स्पन सिल्क कहते हैं। It is believed that silk was discovered accidentally when the cocoon of an insect fell in the cup of tea of a Chinese princess। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो सिल्क का डिस्कवर है या सिल्क की जो खोज है वो एक्सीडेंटली हुई थी जब एक जो इंसेक्ट है, कोकून है, वो जो चाइनीज प्रिंसेस है उसके चाय के कप में गिर गया था। She took it out and discovered that she could pull out a long continuous filament from the cocoon। तो उसने क्या किया, जो प्रिंसेस थी उसके पास चाय का कप था, चाय के कप में कोकून आके गिरा, उसने उसको निकाल के देखा और उसको जब पुल किया तो एक लंबा कंटिन्यूस फिलामेंट उसको जो है वो मिला। द चाइनीज केप्ट द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सिल्क इज सीक्रेट फॉर ओवर 2000 ईयर अंटिल अबाउट 500 AD। और ये जो जो डिस्कवर जो किया था चाइनीज़ ने, तो इस प्रोड्यूसिंग सिल्क को यानी कि इस प्रोसेस को इन्होंने दुनिया से बचा कर रखा। 2000 साल तक इन्होंने इसको एक राज ही रखा, दुनिया में बाहर नहीं आने दिया। प्रॉपर्टीज़, सिल्क की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सिल्क इज ए नेचुरल प्रोटीन फाइबर। सिल्क भी क्या है, एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है। क्योंकि प्रोटीन क्यों है, क्योंकि ये एक जो कोकून है या जो सिल्क वोम है उसके लार से निकलता है, और लार में क्या होता है, प्रोटीन होता है। एंड द नेचुरल कलर ऑफ सिल्क इज ऑफ वाइट टू क्रीम। सिल्क का नेचुरल कलर कैसे होता है, ऑफ वाइट टू क्रीम होता है। वाइल्ड सिल्क इज ब्राउनिश इन कलर, और जो वाइल्ड सिल्क होता है वो कलर में ब्राउनिश होता है। सिल्क फिलामेंट्स आर वेरी लॉन्ग, फाइन, स्मूथ एंड हैव ए रिलेटिवली हाई लस्टर और शीन। सिल्क का जो फिलामेंट होता है बहुत लंबा होता है, फाइन होता है, स्मूथ होता है, और इसमें हाई लस्टर होती है। इट कंटेन्स ए नेचुरल गम विच गिव्स सिल्क ए क्रिस्प टेक्सचर। और इसके अंदर एक नेचुरल गम होता है जिसकी वजह से सिल्क को एक क्रिस्प टेक्सचर मिलता है। सिल्क इज वन ऑफ द स्ट्रोंगर फाइबर यूज्ड इन मेकिंग फैब्रिक। और सिल्क एक जो है वो स्ट्रोंगर फाइबर है जो कि फैब्रिक बनाने में काम आता है। इट हैज़ गुड इलास्टिक रिकवरी एंड मॉडरेट इलोंगेशन। इसके अंदर इलास्टिक रिकवरी अच्छी होती है और इलोंगेशन इसका मॉडरेट होता है। नेक्स्ट जो फैब्रिक है, नेक्स्ट फैब्रिक आता है रेयॉन। दिस इज ए मैन्युफैक्चर्ड सेलुलोजिक फाइबर। जो रेयॉन है ये क्या है, एक मैन्युफैक्चर्ड सेलुलोजिक फाइबर है। याद रखना है आपको, रेयॉन क्या है, सेलुलोजिक फाइबर है लेकिन मैन्युफैक्चर्ड, नेचुरल नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड सेलुलोजिक फाइबर है। सेलुलोजिक बिकॉज इट इज़ मेड फ्रॉम वुड पल्प एंड मैन्युफैक्चर्ड बिकॉज दिस वुड पल्प इज ट्रीटेड विद केमिकल्स एंड रीजनरेटेड इनटू फाइबर्स। यानी कि सेलुलोजिक इसलिए है क्योंकि ये वुड पल्प से बनाया जाता है। वुड पल्प में क्या होता है, सेलुलोज होता है, इसलिए ये सेलुलोजिक है। और मैन्युफैक्चर्ड क्यों है, क्योंकि वुड पल्प को केमिकल्स के साथ ट्रीट करके और फिर इससे फाइबर बनाया जाता है, इसलिए ये क्या है, मैन्युफैक्चर्ड सेलुलोजिक फाइबर है। याद रखना आपको अच्छे से। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, एज रेयॉन इज ए मैन्युफैक्चर्ड फाइबर द साइज एंड शेप कैन बी कंट्रोल्ड। क्योंकि रेयॉन क्या है, एक मैन्युफैक्चर्ड फाइबर है यानी कि बनाया हुआ फाइबर है, इसलिए इसकी जो शेप और साइज है वो कंट्रोल्ड होती है। जैसी हम शेप और साइज चाहेंगे वैसी ही हम बना सकते हैं। इट हैज़ यूनिफॉर्म डायमीटर एंड इज़ क्लियर एंड लस्टर्स। इसकी जो डायमीटर है वो यूनिफॉर्म होगा और ये क्लियर फाइबर होगा और लस्टर्स इसके अंदर देखने को मिलेगी। रेयॉन बीइंग ए सेलुलोजिक फाइबर हैज मोस्ट प्रॉपर्टीज लाइक कॉटन। रेयॉन एक सेलुलोजिक फाइबर है इसलिए इसमें मोस्टली जो प्रॉपर्टीज है वो कॉटन के जैसी होती है, बट इट हैज़ ए लोअर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, ड्यूरेबिलिटी भी कॉटन की बजाय कम होती है। ये आपको याद रखना है कि इसकी जो मोस्टली प्रॉपर्टीज तो कॉटन जैसी होती है लेकिन इसकी लोअर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी होती है। The main advantage of rayon and manufactured cellulosic fiber is that they can be reprocessed out of waste material and have an appearance like silk। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है रेयॉन का, कि ये एक मैन्युफैक्चर्ड सेलुलोजिक फाइबर है इसलिए इसको रीप्रोसेस किया जा सकता है, जिससे
कि जो वेस्ट है वो नहीं बचता है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उससे भी हम रीप्रोसेस करके रेयन का फाइबर बना सकते हैं। और इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, सिल्क के जैसी होती है। नेक्स्ट आता है नायलॉन। नायलॉन वाज द फर्स्ट ट्रू सिंथेटिक फाइबर। पहला ट्रू सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, नायलॉन। टोटली मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम केमिकल्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि टोटली केमिकल से बनाया गया मैन्युफैक्चर्ड फाइबर कौन सा है, नायलॉन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 100%, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस एट ब्रिस्टल फॉर टूथ ब्रशेज। और इसका पहली बार जब नायलॉन को बनाया गया तो इसका इस्तेमाल किस में किया गया, हमारे टूथ ब्रश के जो ब्रशेज होते हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया गया। इन 1940 द फर्स्ट फैब्रिक फ्रॉम नायलॉन वर सॉक्स एंड स्टॉकिंग। और 1940 में जो फर्स्ट फैब्रिक बनाया गया नायलॉन का उसका इस्तेमाल सॉक्स और स्टॉकिंग में किया गया, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। देयर आफ्टर इट वाज यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ फैब्रिक। और उसके बाद में इसका हर तरह के फैब्रिक में इसका इस्तेमाल होने लग गया। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड द इम्पेटस फॉर अदर सिंथेटिक फाइबर विच फॉलोड। इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, नायलॉन फिलामेंट्स आर यूजुअली स्मूथ एंड शाइनी विद यूनिफॉर्म डायमीटर। क्योंकि ये मैन्युफैक्चर्ड फाइबर है इसलिए स्मूथ है, शाइनी है और डायमीटर इसका यूनिफॉर्म है। नायलॉन हैज़ वेरी गुड स्ट्रेंथ एंड अब्रेशन रेजिस्टेंट। नायलॉन जो है इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, अब्रेशन रेजिस्टेंट होता है। अब्रेशन रेजिस्टेंट का मतलब रगड़ लगने पर भी खराब नहीं होता है। Its resistance to abrasion makes it appropriate to be used in brushes, carpet etc. और क्योंकि ये अब्रेशन रेजिस्टेंट है यानी कि रगड़ लगने पर भी खराब नहीं होगा, इसलिए इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, ब्रशेज में, कारपेट वगैरह में किया जाता है। नायलॉन इज ए हाईली इलास्टिक फाइबर। नायलॉन क्या है, हाईली इलास्टिक फाइबर है। नायलॉन क्या है, हाईली इलास्टिक फाइबर है। वेरी फाइन एंड ट्रांसपेरेंट फाइबर आर यूज्ड फॉर वन साइज गारमेंट्स लाइक स्टोकिंग। स्टोकिंग जैसे जो गारमेंट होते हैं वन साइज, उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नायलॉन इज ए पॉपुलर फैब्रिक यूज्ड इन अपेरल, सॉक्स, अंडर गारमेंट्स। ये आपको याद रखना है कि नायलॉन का यूज जो है वो किस में किया जाता है, सॉक्स में, अपेरल में, अंडर गारमेंट्स में, स्विम सूट्स, ग्लव्स, नेट्स, साड़ीज एट्सेट्रा। इट इज़ ए लीडिंग फाइबर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ होजरी एंड लिंगरी। जो नायलॉन का फाइबर है उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होजरी और लिंगरी में किया जाता है। फॉर आउटवियर इट मे बी ब्लेंडेड विद अदर फाइबर। और आउटवियर के रूप में इसका इस्तेमाल जो है वो दूसरे फाइबर के साथ ब्लेंड करके किया जाता है। आउटवियर के साथ डायरेक्ट नायलॉन का फाइबर जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसको दूसरे फाइबर के साथ मिला करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पॉलिस्टर। पॉलिस्टर इज़ अनदर मैन्युफैक्चर्ड सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन के बाद में अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर है मैन्युफैक्चर्ड, जिसमें एक आता है पॉलिस्टर। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज टेराइलिन और टेरिन। आपके एग्जाम में आ सकता है कि टेराइलिन और टेरिन क्या है, तो ये भी एक पॉलिस्टर का ही प्रकार है, यानी कि पॉलिस्टर को हम टेराइलिन या टेरिन भी कहते हैं। पॉलिस्टर फाइबर हैज यूनिफॉर्म डायमीटर, स्मूथ होता है, रोड लाइक अपीयरेंस होती है। इट कैन बी मेड इन एनी स्ट्रेंथ। इसको हम किसी भी स्ट्रेंथ का बना सकते हैं, मजबूत, जितना मजबूत बनाना चाहिए हम बना सकते हैं, हमारे हाथ में होता है। हम किसी भी लेंथ का बना सकते हैं, किसी भी डायमीटर का बना सकते हैं, हमारी यूज के अकॉर्डिंग हम इसको बना सकते हैं। द फाइबर इज पार्शियली ट्रांसपेरेंट एंड लस्चर्स। जो फाइबर होता है वो पार्शियली ट्रांसपेरेंट होता है और उसमें लस्चर्स होती है। द मॉइस्चर रीगेन ऑफ पॉलिस्टर इज़ वेरी लो, यानी कि पॉलिस्टर जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर इजीली, क्योंकि ये वाटर को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता है, इजीली एब्जॉर्ब नहीं करता है। इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल टू वियर इन हॉट ड्राई समर मंथ। और इसलिए ये गर्मियों के दिनों में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है। द मोस्ट एडवांटेजियस प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिस्टर इज़ इट्स रिंकल रेजिस्टेंट। सबसे जो अच्छी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये रिंकल रेजिस्टेंट होता है, यानी कि इसको कैसे ही पहन लो, कैसे ही कर लो, इसमें रिंकल्स नहीं आते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइबर फॉर ब्लेंडिंग विद रेयन, कॉटन एंड वूल एंड टू सम एक्सटेंट स्पन सिल्क। और ये जो मोस्टली जो है पॉलिस्टर, उसका यूज जो है वो ब्लेंडिंग में किया जाता है, यानी कि रेयन के साथ ब्लेंड करके यूज़ किया जाता है, कॉटन के साथ ब्लेंड करके, वूल के साथ, या फिर स्पन सिल्क के साथ भी ब्लेंड करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट फाइबर आता है एक्रिलिक। दिस इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। एक्रिलिक भी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है। इट रिजेंबल वूल सो मच
दैट इवन एन एक्सपर्ट मे नॉट बी एबल टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। यानी कि ये कैसा दिखता है, ये वूल के जैसा दिखता है, और इसको जो है वो देख करके आप डिफरेंस नहीं कर सकते हो, आप ये बता नहीं सकते हो कि एक्रिलिक का फाइबर है या वूल का फाइबर है। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वूल के जैसा दिखने वाला जो फैब्रिक है वो कौन सा है, एक्रिलिक है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज कैशमिलोन। इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, एक्रिलिक फाइबर को कैशमिलोन बोलते हैं। याद रखना है अच्छे से, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कैशमिलोन क्या है, एक्रिलिक फाइबर है। इट इज़ चीपर देन वूल, ये वूल से सस्ता होता है। प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, लाइक ऑल मैन्युफैक्चर्ड फाइबर द लेंथ, डायमीटर एंड फाइनेंस ऑफ द फाइबर आर कंट्रोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर। जैसे कि सारे मैन्युफैक्चर फाइबर में लेंथ, डायमीटर, फाइनेंस जो है वो कंट्रोल की जाती है मैन्युफैक्चरर द्वारा। जैसी वो चाहेगा वैसी उसकी लेंथ, डायमीटर और फाइनेंस होगी। द फाइबर कैन बी मेड इन वेरिड डिग्रीज ऑफ क्रिम्प एंड लस्चर। जो फाइबर है उसको अलग अलग डिग्री ऑफ क्रिम्प और लस्चर में बनाया जा सकता है। एक्रिलिक इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट्स स्ट्रेंथ इज सिमिलर टू कॉटन। एक्रिलिक का जो फैब्रिक होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कॉटन के सिमिलर होती है। द फाइबर हैव हाई इलोंगेशन एंड गुड इलास्टिक रिकवरी। इस फाइबर में हाई इलोंगेशन पाया जाता है और गुड इलास्टिक रिकवरी पाई जाती है। एक्रिलिक इज यूज्ड एज सब्सटीट्यूट फॉर वूल। एक्रिलिक का यूज जो है वूल के सब्सटीट्यूट के रूप में किया जाता है। इसका यूज चिल्ड्रन वियर में, एपेरल, ब्लैंकेट और निटेड गुड्स में किया जाता है। नेक्स्ट आता है इलास्टोमेरिक फाइबर। इलास्टोमेरिक फाइबर क्या है, अपार्ट फ्रॉम द फाइबर्स मेंशन्ड सो फार देर आर ए फ्यू लेस नोन वंस। दीज आर इलास्टिक रबर्स लाइक सब्सटेंस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन वेरियस फॉर्म्स। यानी कि ये कैसे होते हैं, ये इलास्टिक होते हैं, रबर लाइक सब्सटेंस होते हैं और प्रोड्यूस इन वेरियस फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में प्रोड्यूस किए जाते हैं। इन इट्स नेचुरल फॉर्म दे इंक्लूड रबर। नेचुरल फॉर्म में ये रबर और सिंथेटिक इक्विवेलेंट होते हैं, जिसको हम स्पेंडेक्स और लाइक्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेंडेक्स और लाइक्रा कहते हैं। दीज आर यूजुअली यूज्ड एज ब्लेंड्स विद एनी ऑफ द अबव फाइबर विद लो इलास्टिसिटी। और इनका इस्तेमाल जो है वो लो इलास्टिसिटी के किसी भी फाइबर के साथ इसको ब्लेंड करके इसका यूज किया जाता है। Having studies about fabrics in this chapter, you will be introduced to the world of apparel, that is cloth made from fabric, later under the section childhood. नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम चाइल्डहुड में कौन कौन से जो क्लोथ्स है किस तरह से हम उनको काम में लेते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है फैब्रिक अराउंड अस, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।